मैंने वसूल कर लिए, जो मैंने बंदे को बाइक भिजवाया था, लेकिन एक फिक्रा है तो क्या अब ये वाली जो सेल हो रही है जेल के अंदर, इसके एडमिट आ रही है। जी, अगर सेल के अंदर सेल जो हो रही है, क्या ये सेल विदाउट कंसल्टेशन है या सेल विदाउट विद कंसल्टेशन है? ये नहीं, कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन तो है ना, इसको विदाउट कंसिडरेशन तो किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने इनको पैसे दिए थे, तो कंसिडरेशन का जिक्र तो आ गया। अब आगे जो है, क्या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, ट्रांजैक्शन ऑफ कंसिडरेशन, डिलीवरी ऑफ जो है वो कंसिडरेशन अमाउंट वो इस्टेब्लिश हुई है। तीसरा सवाल का सब्जेक्ट, उसने कब्जा आपको दिया कि नहीं? कब्जा उसने, बड़ी अहम बात आपने की है, हाँ, पोजेशन ले लिया था उन्होंने, पोजेशन मुश्तरी ने ले लिया था। मुश्तरी ने ले लिया था। ये ये बड़ी आपने बड़ी रेलेवेंट बात की है, बहुत रेलेवेंट बात। ये कब्जा कन्फर्म करता है कंसिडरेशन सेल को, और सेल को, तो सेल तो उनकी इस्टेब्लिश हो गई। सेल एस्टेब्लिश सेल कब्जे की वजह से। अब इसमें दो चीज़ें जो है ना, वो जो क्रूशल पॉइंट्स हैं जो मुद्दई के हवाले से जो इसमें इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो उसको जो है वो पोटेंशियल दे सकते हैं। एक कि अंडर क्वेश्चन जो मुझसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई है, विदाउट प्रोसीजर करवाई गई है, जो प्रॉपर प्रोसीजर था वो अडॉप्ट नहीं किया। तीसरा, ठीक है, और तीसरा जो है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो पे नहीं की गई है, वो प्रॉपर्ली पे नहीं की गई है। अब ये दो जो आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, ये दोनों काउंटर हो गए। बेसिक काउंटर हो गए। एक तो उन्होंने एडमिट किया कि जेल के अंदर वो बंदा था, दूसरा उन्होंने कहा कि हमने अमाउंट फ़लाँ जगह पे दी थी, आपने बयानात में कहा कि नहीं हमने अमाउंट फ़लाँ जगह पे दी थी। इतनी लंबी नहीं होती लड़ी। ये मैंने शॉर्ट कर दी हुई, ये आप टेंशन फ्री हो जाएं। मैं अच्छा, अब उसने कहा कि मैंने अमाउंट फ़लाँ जगह पे, वीडियो लाइव चल रही है, लाइव डिस्कशन, लाइव नहीं चल रही, चलें पीटीएम नहीं, अब उस बंदे ने कहा कि मैंने जनाब अमाउंट फ़लाँ जगह पे दी, फिर कहा नहीं मैंने फ़लाँ जगह पे दी। जब वो FIR सामने आई तो उसमें जगह ओ मेंशन थी। अच्छा सर, ये बताएं क्या उसने तो कंट्रडिक्शन कंफेशन आई हुई है, हमारा एक कंसीडिंग स्टेटमेंट आई हुई है, वो कंसीडिंग स्टेटमेंट हमें खाती है, अदरवाइज सेल साबित नहीं हो रही, कंसिडरेशन अमाउंट साबित नहीं हो रही, कंट्राडिक्शंस एंड ढेर सारे। सर ये बताएं ना, आपकी जो एडमिशन आया हुआ, एडमिशन क्या आया हुआ? वो एडमिशन में कि हमने पैसे भी, वो जो आपने भी बात की कि पैसे वसूल कर लिए, जज ने बात की है, बाहर भेजने के लिए उस बंदे से हमने पैसे इतने वसूल किए। वो पैसे वसूल किए थे, उसके बदले में प्रॉपर्टी ये यहाँ पर मैंने ये जनाब की बहुत गुजार किया था कि जो डिलीवरी अब वो बंदा तो अंदर जो उसकी स्टेटमेंट है ना, उसकी वर्थ इस कंटेक्स्ट में चेक होगी कि जो ट्रांजैक्शन अलग कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। वो तो उस वक्त बंदा जो है वो जेल में था, तो वो तो इस पोजीशन में नहीं था कि उससे अमाउंट जो है रिसीव करे, तो अमाउंट का तो अदरवाइज वो जिक्र कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ टाइम पे जो है वो, तो वो इंडिपेंडेंटली इम्पार्शली जो है ना वो इनक्रेडिबल एविडेंस है, वो चीज़ जो साबित होनी चाहिए, वो साबित नहीं होती, वो साबित नहीं होती, वो नहीं होगी वो फिर ये जो चीज़ है कि वो अंदर था, वो क्वेश्चन इन कस्टडी था और अंडर क्वेश्चन स्टेटमेंट ली गई है, ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो है वो आपको हेल्पफुल करेंगी कि पहली बात कि आपने जो है वो जो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो आपने अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, आपने एविडेंस क्यों विदहोल्ड की? जब आपके पास एविडेंस थी तो आपने एविडेंस क्यों विदहोल्ड की? ये आपकी इंटेंशन क्लियर करता है, क्योंकि आपने ये जिक्र है, आप तो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल, ये और बात कर, ये और बात वो सारे और बात कर। ये तो डिफेंडेंट का लेकिन बयान कर रहे हैं ना, जी जी, कि जो एपिलांट क्या है कि उसने एविडेंस विदहेल्ड क्यों की है, उसने विदहोल्ड वही एविडेंस जो उसके पास प्रेस एविडेंस अवेलेबल थी। अगर उसने इसमें जिक्र करना चाहिए था उसको एग्जैक्टली अपनी प्लेनिंग में कि ये मामला हुए हैं। अब अगर वो लकूना अगर वो लकूना किसी एविडेंस से फिल कर सकता था तो एट दैट टाइम फिल करना चाहिए, एट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ एविडेंस, नॉट एट द टाइम ऑफ एपीलेट। लो जी, आज